अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब ज़ख्म हद से बढ़ जाए तो एक मासूम लड़की मीशा सिर्फ नाम की मीशा रहती है। इस बार वो लौटी है, चेहरा बदला, अंदाज बदला, लेकिन दिल में एक ही आग है बदले की। जो इसके दुश्मन थे अब उसकी शिनाख्त तक नहीं पहचान सकते, मगर मीशा ने कसम खाई है अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कहानी ने नया मोड़ लिया है। मीशा अब सिर्फ लौटी नहीं बल्कि जवाद शाह के घर इंतकाम की आग लेकर आई है। सबसे पहला वार शबाब पर। जी हाँ, मीशा ने जवाद शाह के दिल में बीज बो दिया है कि शबाब अब सिर्फ अपने बेटे को वक़्त देती है, शोहर को नहीं। जवाद का चेहरा भी देखने वाला होता है जब वो बेबस होकर कहता है, हाँ पहले वो मेरी जान थी, मैं उसकी जान था, मगर अब तो लगता है जैसे उसे मेरी परवाह ही नहीं है। ये डायलॉग नहीं, एक तूफ़ान था जो जवाद शाह के दिल में उठा था। मीशा की साजिशें अब धीरे धीरे असर दिखा रही थी। एक तरफ जवाद शाह की बीवी शबाब है जो अपने बच्चे में मगन है, और दूसरी तरफ मीशा है जो जहर को शहद में लपेट कर पेश कर रही है। क्या जवाद शबाब पर वाकई ही शक करने लगेगा? क्या मीशा अपनी अगली चाल में कुछ और ख़तरनाक करेगी? आगे चल के पता लगेगा। ज़किया और फौजिया जो हमेशा साई की तरह मीशा पर नज़र रखती थी, आखिरकार शबाब के पास जा पहुंची। कहती हैं, हमने कई बार जवाद शाह और मीशा को बेतकल्लुफ़ होते हुए देखा है, लेकिन शबाब का दिल मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो ज़किया और फौजिया से शदीद नफ़रत करती है, और वही अंधा यकीन है जो मीशा के रास्ते में रुकावटों को हटा देता है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ज़किया और फौजिया ने सोचा था कि मीशा को गिरा देंगी, मगर मीशा ने ऐसा जवाब दिया कि सबके होश उड़ गए। तुम जैसी चूटियों के पर काटना आते हैं। आगे से वो जुमला सुन के मीशा जवाब देती है कि तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, मेरा इंतकाम दुनिया देखेगी, और याद रखना मेरा कांटा पानी भी नहीं मांगता। वाह मीशा, ये थी एक इंतकामी मलका की धाड़ जो अब किसी की सुनने वाली नहीं। अब सवाल ये है, क्या जवाद शाह इस साजिश का हिस्सा बनेगा या मीशा के हाथों कठपुतली? क्या शबाब सच को पहचान पाएगी या अपने गुरूर में सब कुछ खो देगी? और क्या ज़किया और फौजिया वाकई मीशा के मुकाबले में खड़ी हो सकेंगी या उनको एक इबरतनाक अंजाम मिलेगा? अब मीशा का पहला टारगेट यही बन जाता है कि शबाब को ज़किया और फौजिया के ख़िलाफ़ किया जाए। वो शबाब के पास जाती है और उसे जाए कहती है कि ज़किया और फौजिया चाहती हैं कि तुम्हारे बेटे को मार दिया जाए, ताकि जवाद शाह की तमाम जायदाद पर उन दोनों का कब्ज़ा हो जाए। ये बात शबाब के लिए नाकाबिले कबूल होती है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके बेटे के बारे में बुरा सोचे। शबाब को बहुत दुख होता है। वो जवार से कहती है कि इस फूल के आने से पूरा घर महक गया है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशी हैं, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। वो लेकिन वो आगे से जवार शाह से एक कसम भी लेती है और कहती है कि तुम कभी भी निहाल को इस घर में वापस मत लेकर आना, वरना वो मेरी जगह छीन लेगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें सिर्फ औलाद के लिए दूसरी शादी करनी है। अब तुम्हारी औलाद हो गई है, अब तुम्हारा निहाल से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, तुम्हें उसे तलाक दे देनी चाहिए। आगे से वो जवार शाह कहता है